हमने देखा था कि बिजनेस सर्विसेज क्या होती है। बिजनेसेस को अपने बिजनेसेस रन करने के लिए कुछ सर्विसेज की नीड होती है जो अलग अलग जगहों से उन्हें मिलती है, जैसे बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, वेयर हाउसिंग कंपनीज, इन सबसे उनको सर्विसेज मिलती है। आज हम देखेंगे बैंकिंग सर्विसेज क्या होती है। बैंकिंग सर्विसेज क्या होती है? एक्सेप्टिंग मनी ऑन डिपॉजिट, लेंडिंग मनी एंड अर्निंग अ मार्जिन प्रॉफिट। बैंकिंग सर्विसेज क्या होती है? वो सर्विसेज जो कि बैंक हमें देता है, वो सर्विसेज जो कि एक बैंक अपने कस्टमर्स को देता है। क्या क्या सर्विसेज देता है? वो क्या करता है, हम जो पैसा उसके पास ले जाके डिपॉजिट करते हैं वो उसको एक्सेप्ट करता है, हमारे अकाउंट में डालता है। उसके बाद वो क्या करता है, उसी पैसे को जिनको ज़रूरत होती है उनको लेंड भी करता है, क्रेडिट पर देता है, वो पैसा लोन देता है। और इनके बीच में जो प्रॉफिट उसको मिलता है, जो जिन्होंने डिपॉजिट करवाया है उनको जो इंटरेस्ट देगा और जो लोन ले रहे हैं उनसे जो इंटरेस्ट लेगा, इसके बीच में जो पैसा बचता है उससे वो बैंक प्रॉफिट कमाते हैं। तो बैंकिंग सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज ऑफ एक्सेप्टिंग एंड लेंडिंग मनी। और उसके अलावा भी आजकल बैंक बहुत सारी सर्विसेज, एलाइड सर्विसेज दे रहा है जो कि अदर देन दिस है, जैसे कि लॉकर फैसिलिटीज देता है, बिल पेमेंट्स कर देता है, बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज आजकल बैंक हमें प्रोवाइड करते हैं। बैंक इंटरनेट सर्विसेज, ई बैंकिंग सर्विसेज, ये सब कुछ हमें बैंक प्रोवाइड करते हैं। तो ये होता है बैंकिंग सर्विसेज। अब बैंकिंग सर्विसेज जो है, बैंकिंग सर्विसेज में और क्या आता है, बैंक जो होते हैं वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी डील करते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर, सिक्योरिटीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, इन सब में भी बैंक डील करते हैं। और उसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज भी हमें बैंक प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे? हमारे हमसे पैसा लेते हैं और हमारे को फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे क्रेडिट फैसिलिटी हमारे को प्रोवाइड करते हैं, ई बैंकिंग फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब किस में आता है? फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है, जो बैंक्स हमें देते हैं। बैंक्स कितने तरीके के होते हैं? टाइप्स ऑफ बैंक्स क्या है? बैंक्स की क्यों नीड होती है? बैंक्स की क्यों नीड होती है? ताकि हमें हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज मिल सके। हर इंसान के पास पैसा रखने की जगह नहीं होती है, पैसा चोरी हो जाएगा इधर उधर रखेंगे तो, या घर में रखेंगे तो रोज चोरियाँ होगी। बैंक जो होते हैं वो अपने बड़े बड़े लॉकर्स में पैसा संभाल के रखते हैं और सब कुछ। तो बैंकिंग सर्विसेज की इसीलिए नीड होती है ताकि हम फाइनेंशियल सर्विसेज ढंग से ले सकें। कितने तरीके के बैंक्स होते हैं अगर हम देखें तो 4 तरीके के बैंक्स होते हैं। कौन कौन से? कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, स्पेशलाइज्ड बैंक और सेंट्रल बैंक। सबसे पहले अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक की, सेंट्रल बैंक हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसको हम बोलते हैं। ये क्या है? एक सेंट्रल बैंक। क्या होता है, हर एक कंट्री का खुद का एक मेन बैंक होता है जो कि जितने भी दूसरे बैंक हैं उनके काम को संभालता है, वो कैसे काम कर रहे हैं उनको रेगुलेट करता है कि वो लोग ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये देखता है कि वो लोग को क्या क्या करना है, वो लोग कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे, उसके बारे में नोट्स इशू करता है, हमें इशूइंग करेंसी इशू करता है। ये सारे काम, डिपॉजिट्स लेता है, डिमांड डिपॉजिट, जो मार्केट में पैसा क्रिएशन होता है, क्रेडिट क्रिएशन होता है, वो सब करता है एक सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो होता है वो क्या क्या करता है? सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक की सर्विसेज को, उसकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, उनको सुपरवाइज करता है टाइम टू टाइम कि आपको काम कैसे करना है, और अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उनको रोकता है। फिर अगर हम बात करें स्पेशलाइज्ड बैंक की, स्पेशलाइज्ड बैंक कौन से बैंक होते हैं? जो कि एक स्पेशल टास्क को लेकर बनाए जाते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज के लिए जो बैंक बने हुए उनको हम इंडस्ट्रियल बैंक बोलते हैं। उसके अलावा डेवलपमेंट बैंक होते हैं जो एरियाज को डेवलप करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड बैंक बना हुआ है। तो ग्रामीण बैंक होते हैं जो रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए बनाए जाते हैं। तो जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए बैंक्स हैं उनको हम स्पेशलाइज्ड बैंक्स बोलते हैं।
फिर आता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है वो अपने मेंबर्स को जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आदर्श कोऑपरेटिव बैंक जैसे आपने सुना हो, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने मेंबर्स को इजी फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसके लिए आपके पास उस बैंक की मेंबरशिप होना जरूरी होती है, तभी आपको उन बैंक से लोन्स मिलते हैं। ये सस्ते दामों में अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। लास्ट इज कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होता है? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, दो तरीके के बैंक होते हैं। कमर्शियल बैंक नॉर्मली जो बैंक होता है जो कि एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स और लेंड करता है मनी, उसको हम कमर्शियल बैंक बोलते हैं। कमर्शियल बैंक दो तरीके के होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो 20 ऐसे बैंक है जो कि गवर्नमेंट बैंक है, जिनको हम गवर्नमेंट बैंक बोल सकते हैं। ऐसे 20 बैंक है जो नेशनलाइज लेवल पर चल रहे हैं। जैसे कि हम बोले तो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, इस तरीके के जो बैंक होते हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं। फिर आते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो कि प्राइवेटली ओन्ड और मैनेज किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल लोगों के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। जैसे कि ICICI, कोटक, एक्सिस, ये सारे बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक। ये था टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में। अब अगर हम देखें कमर्शियल बैंक होता क्या है, बाकी बैंक्स का हमारे को इतनी नीड नहीं होती, कमर्शियल बैंक हमारे बेसिक बैंक्स होते हैं। तो उसका फंक्शन क्या होता है, वो करता क्या क्या है? तो क्या क्या करता है वो? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, लेंडिंग ऑफ फंड, चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, फंड्स रेमिट करता है और एलाइड सर्विसेज हमें देता है। और उसके अलावा ई बैंकिंग सर्विसेज भी वो हमें देता है। सबसे पहला एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, वो पैसा जो हम उसके पास ले जाते हैं और उसको बोलते हैं जमा करने को, वो पैसा जमा करता है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट ये कैसे करता है? 3 अकाउंट्स के थ्रू होता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। करंट अकाउंट वो अकाउंट जो कि नॉर्मली बिजनेसेस का होता है, जिसमें जब चाहे जितना चाहे पैसा निकाल सकते हैं या हम डाल सकते हैं। उसके बाद आता है सेविंग अकाउंट। ये इसलिए क्रिएट करा जाता है बैंक के द्वारा ताकि लोगों में सेविंग की भावना को लाया जाए, ताकि लोग बाग सेव करें और उसके लिए उनको इंटरेस्ट मिलता है उनके सेविंग अकाउंट में जो पैसा होता है। इसमें से भी जब चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन इस पर रेस्ट्रिक्शन होता है। फिर है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इसमें जो पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वो एक टाइम पीरियड के बाद ही हम निकाल सकते हैं और इसके लिए हमें हाई इंटरेस्ट रेट मिलती है। और अगर इन बिटवीन हमें इसे पैसा निकालना है तो हमारा इंटरेस्ट फॉरफिट कर लिया जाता है और हमें सिर्फ पैसा दे दिया जाता है जो हमारे अकाउंट में होता है। फिर आती है लेंडिंग ऑफ फंड्स। फंड्स लेंड करता है, मेन फंक्शन क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स। तो बैंकिंग कमर्शियल बैंक जो है वो हमें क्या करता है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, कैश क्रेडिट फैसिलिटीज, डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल्स, टर्म लोन्स देने का काम करता है। जिसको भी ज़रूरत होती है, जो नीडी होता है, जो बैंक जैसे कि जिसको भी पैसे की ज़रूरत है, फाइनेंशियल सर्विसेज की ज़रूरत है, उन सबको पैसा लेंड करने का काम होता है कमर्शियल बैंक। फिर आती है नेक्स्ट इज चेक फैसिलिटी। चेक की फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड करता है। हम हर जगह कैश तो लेके घूम नहीं सकते या हर किसी को कैश पकड़ा नहीं सकते, तो हमारे को इजी रहे इसके लिए, हमारे एज के लिए उन लोगों ने चेक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, जिसके थ्रू हम चेक दे के सामने वाले का पेमेंट कर सकते हैं। वो जाके हमारे अकाउंट में से उतना पैसा ले लेगा जो हमने उस चेक पर लिखा है। चेक दो तरीके के होते हैं, बियरर चेक और क्रॉस चेक। बियरर चेक उस चेक पर जिसका नाम लिखा हुआ है उसके नाम पर उतना पैसा बैंक निकाल के देगी, और क्रॉस चेक होते हैं जो स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं। उन चेक को क्रॉस कर दिया जाता है और सामने वाले को उतना पैसा मिल जाता है जितना हम उसको देने को बोलते हैं। फिर होता है रेमिटेंस ऑफ फंड्स। रेमिटेंस ऑफ फंड्स मतलब कि बैंक क्या करता है, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं सारे बैंक अकाउंट खोल के रखूंगी या सारे बैंक में अपना अकाउंट खुलवा के रखूंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। मेरा जिस बैंक में अकाउंट है वहां से फंड ट्रांसफर करने का काम भी बैंक हमें प्रोवाइड करता है। सर्विस ऐसी भी हमें वो देता है कि हम हमारी फंड्स को ट्रांसफर कर सके एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में। या मेरे पास सपोज एक्सिस बैंक का अकाउंट है, मेरे को कोटक बैंक को पेमेंट करना है, तो मैं रेमिटेंस ऑफ फंड्स के थ्रू कर सकती हूँ। फिर आता है एलाइड सर्विसेज। एलाइड सर्विसेज मतलब कुछ अदर सर्विसेज जो कि बैंक
एज एन एजेंट करता है हमारे लिए, जैसे कि हमारे बिल्स का पेमेंट करके देता है, हमारे बिल्स डिस्काउंटिंग करवाने का काम करता है, हमारे प्रीमियम जो इंश्योरेंस प्रीमियम होते हैं उसका पेमेंट करना, हमारे ईएमआई का पेमेंट करना, उसके लिए वो हमारे बैंक अकाउंट से पैसे चार्ज करता है और इन सब चीज़ों का पेमेंट करता है। लॉकर की फैसिलिटी भी वो हमें देता है। ये है कमर्शियल बैंक के कुछ फंक्शन। सबसे मेन फंक्शन जो आजकल चल रहा है कोरोना के चक्कर में, ई बैंकिंग फैसिलिटीज, डिजिटल इंडिया जो आया था कॉन्सेप्ट, जिसके थ्रू बैंक्स को ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी गई थी। इंटरनेट से बैंक्स को जोड़ दिया गया ताकि हम लोग एट द एज ऑफ आर होम और ऑफिस हम कहीं से भी बैंक का पेमेंट कर सके, हम रिकॉर्ड्स चेक कर सके, उसके लिए ई बैंकिंग फैसिलिटी बैंक के द्वारा दी जाने लगी। इसका बेनिफिट क्या होने लगा, हम 24/7 बैंक का काम बैठ के अब कर सकते थे। हम कहीं से भी चाहे घर से बैठ के, चाहे ऑफिस से बैठ के, या कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, हमें जब ज़रूरत हो बैंक की तब हम हमारे मोबाइल फ़ोन, हमारे पीसी, हमारे लैपटॉप से उस बैंक से कनेक्ट कर सकते थे। हम अपने रिकॉर्ड जब चाहे तब चेक कर सकते थे, चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, और हमारी सारी ट्रांजेक्शन वहाँ पर रिकॉर्ड होती है कि हम कब कितना पैसा निकाल रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, वो सब इसमें रिकॉर्ड होता है। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। फिर है अनलिमिटेड एक्सेस टू बैंक। क्या बैंक में हम पूरे दिन जा सकते हैं? नहीं, सुबह 9 बजे से 3 बजे तक ही हम सिर्फ बैंक में जा सकते हैं। लेकिन ई बैंकिंग से हम जब चाहे तब बैंक में एंटर कर सकते हैं और हमारा सारा काम कर सकते हैं। तो पहले हमें वेट करना पड़ता था, पहले हम लोग फटाफट करते थे कि 3 बजे बैंक बंद हो जाएगा, लेकिन ई बैंकिंग फैसिलिटी के थ्रू अब हमें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं रही है कि हमें टाइम का वेट करने की ज़रूरत नहीं रही है। अनलिमिटेड नेटवर्क ऑफ बैंक। अनलिमिटेड नेटवर्क ऑफ बैंक मतलब कि अब बैंक की ब्रांचेस सब जगह, हर इंसान जो कि मोबाइल से इंटरनेट से कनेक्टेड है उसको बैंकिंग सर्विसेज मिल रही है। अब ब्रांचेस हो चुकी है, हर मोबाइल फोन बैंक की एक ब्रांच बन चुका है। और लास्ट इज रिड्यूस लोड ऑफ बैंक। बैंक्स का अब लोड खत्म हो चुका है। एक सेंट्रलाइज डेटा सिस्टम होता है जिसके थ्रू ई बैंकिंग फैसिलिटी चलती है। तो ये बैंक को एक बेनिफिट है ई बैंकिंग सर्विसेज देने का कि वो उनका लोड अब रिड्यूस हो चुका है। ये थे ई बैंकिंग के बेनिफिट और ये पूरा था बैंकिंग सर्विसेज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंश्योरेंस सर्विस, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।